नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। टिकैत चडूनी के केंद्र को चेतावनी, बॉर्डर खोलने की कोशिशों के बीच बोले किसानों को छेड़ा तो दिवाली PM आवास में मनाएंगे। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने रविवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बंद किए गए बॉर्डर जबरदस्ती खोलने की कोशिशों पर किसान नेता भड़क गए हैं। राकेश टिकैत, गुरनाम चडूनी और जगदीत डल्लेवाल ने केंद्र सरकार को कोई भी हरकत करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को लेकर आगाह किया है। उधर भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई चडूनी ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने केंद्र सरकार और भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो इस बार दिवाली नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मनाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पानीपत के नीरज चोपड़ा और सोनीपत के सुमित अंतिल से किया वादा निभा दिया है। आनंद महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा की नई नवेली XUV 700 कार दोनों के घर पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कार के साथ फोटो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा का धन्यवाद किया है। उन्होंने जल्द ही कार चलाने की बात कही है। आनंद महिंद्रा ने अपना वादा निभाते हुए शनिवार को XUV 700 नीरज चोपड़ा के खंडरा गाँव स्थित घर पहुंचा दी है। नीरज चोपड़ा को गिफ्ट की गई महिंद्रा XUV 700 का नंबर भी बहुत स्पेशल है। इस गाड़ी का नंबर 8758 है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर जैवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा के लिए गिफ्ट की गई XUV 700 पर स्पेशल कस्टमाइज की गई है। ब्लैक कलर की SUV पर नीरज का बेस्ट थ्रो यानी 87.58 लिखा हुआ है। इसके साथ ही नीरज का थ्रोइंग पोज भी बना हुआ है। वहीं सुमित अंतिल की गाड़ी पर भी उसका बेस्ट थ्रो यानी 68.55 थ्रोइंग पोज के साथ कस्टमाइज किया गया है। दीपावली पर कम रहेगा आतिशबाजी का शोर। NCR में शामिल 14 जिलों में प्रतिबंध और कम प्रदूषित एरिया में 2 घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की छूट। दिवाली पर इस बार आतिशबाजी का शोर और धुआं कम परेशान करेगा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और कोरोना के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने NCR में शामिल 14 जिलों पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कम प्रदूषित एरिया में 2 घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई है। आतिशबाजी पर लगी रोक दिवाली के बाद गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी। NCR में शामिल हरियाणा के झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, चरखी दादरी और जींद में पटाखों की खरीद फरोख्त पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। नए आदेश के अनुसार NCR से बाहर के जिले यानी हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र आदि में भी आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। इन जिलों में पटाखे बेचने या फिर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पेंशनर को देना होगा जिंदा होने का प्रमाण। शेड्यूल देखें और नवंबर में नाम वाइज जमा करवाएं कागजात, वरना दिसंबर से रुक जाएगी पेंशन। हरियाणा के करनाल जिले में पेंशन लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो उनकी सुविधा रुक जाएगी। जिला खजाना अधिकारी रामनिवास खरब ने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी जो जिला के खजाना व उप खजाना कार्यालयों से पेंशन ले रहे हैं उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। पेंशनरों की सहूलियत के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार A से लेकर Z अक्षर तक अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। A से लेकर G तक अक्षर के शुरू होने वाले नाम के पेंशनर 2, 3, 8 व 9 नवंबर को ट्रेजरी कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। वहीं H से लेकर M अक्षर वाले पेंशनर 10 से 12 नवंबर तक आ सकते हैं। N से S अक्षर वाले पेंशनर 15 से 18 नवंबर तक आ सकते हैं। वहीं T से Z तक अक्षर वाले पेंशनर 22 से 25 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। संबंधित पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड, PPO नंबर व मोबाइल साथ में लेकर तदनुसार ही खजाना कार्यालयों में आएं। हरियाणा दिवस पर तोहफे की तैयारी, CM मनोहर लाल करेंगे कई अहम घोषणाएं। हरियाणा दिवस पर इस बार राज्य की मनोहर सरकार कुछ खास घोषणाएं करने की तैयारी में है। इस क्रम में ग्राम दर्शन की तर्ज पर शहर दर्शन की योजना की भी तैयारी है। पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार करने वालों को भी कोई न कोई तोहफा दिए जाने को लेकर मंथन चल रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के CM इस दिन मीडिया से रूबरू होकर कुछ खास घोषणा कर सकते हैं। पेंशन में बढ़ोतरी की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों सभी को हरियाणा दिवस पर पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी का तोहफा दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, राज्य में PPP यानी परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य करने की तैयारी भी की जा रही है।
इलाहाबाद उपचुनाव में मतगणना को लेकर जारी हुए ये आदेश। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त जितेंद्र कुमार राघव ने बताया कि इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव 2021 की मतगणना 2 नवंबर को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर लाभ भवन में की जाएगी। जनगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्र विधानसभा क्षेत्र में व साथ लगते 3 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। यह आदेश 2 नवम्बर को मतगणना संपन्न होने तक लागू रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह से मनाही होगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून अपडेट्स। 8वीं कक्षा में दाखिले के लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं लड़कियां। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में लड़कियों के कक्षा 8 में दाखिलों के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2021 है। प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 18 दिसंबर 2021 को करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2022 को 11 साल 6 महीने और 13 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थी आवेदन भर सकते हैं। उम्मीदवार को कक्षा 7वीं में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा गणित, अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान विषय पर होगी। लिखित परीक्षा पास करने के उपरांत अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। हर विषय में कम से कम 50% अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मार्च 2022 के पहले सप्ताह में साक्षात्कार के लिए सूचित किया जाएगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से जहां हरियाणा की मंडियों में किसानों की फसल पिट रही है, वहीं मंडियों के बाहर सड़क पर किसान पिट रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने कहा था कि यदि किसानों को एमएसपी नहीं मिली तो वह त्यागपत्र दे देंगे। वैसे तो उन्हें त्यागपत्र काफी पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब किसानों को उनके बाजरे की फसल पर एमएसपी नहीं मिली है तो उन्हें त्यागपत्र जल्द से जल्द दे देना चाहिए। इलाहाबाद उपचुनाव 3 लेयर सुरक्षा में रखी गई ईवीएम मशीनें। 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। इलाहाबाद उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लाभ भवन में होगी। यह ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रॉन्ग रूम सील कर दिया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचएपी व तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर भी फोर्स तैनात की गई है। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल, बेल्ट, कॉपी पेन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुख्य द्वार पर ही रख लिए जाएंगे। राजस्थान में डेंगू से हालत खराब, 593 मरीज आए। जयपुर, कोटा, झालावाड़, करौली, अलवर में हालात बेकाबू हुए। 2 की मौत, प्लेटलेट्स की किल्लत। राजस्थान में डेंगू खतरनाक मोड़ पर आ गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट को देखें तो 29 अक्टूबर को पूरे राज्य में 593 रिकॉर्ड डेंगू के केस मिले हैं, जो एक दिन में मिले केसों में इस साल में सर्वाधिक हैं। इस बीच 2 मरीजों की भी मौत हो गई है। सबसे ज्यादा जयपुर में 102 मरीज मिले हैं। यह स्थिति तब है जब जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज की स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी 250 वार्डों में 2 बार फॉगिंग करने का दावा कर चुकी है। जयपुर के अलावा धौलपुर, कोटा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़ समेत कई अन्य जगहों पर भी हालात बेकाबू हैं, जहां बड़ी संख्या में डेंगू मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान में बुलेट ट्रेन दिल्ली अहमदाबाद रूट पर प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेगी। 9 स्टेशन बनेंगे। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। राजस्थान में बुलेट ट्रेन चलेगी। दिल्ली से अहमदाबाद तक चलने वाली इस ट्रेन के 9 स्टेशन राजस्थान में होंगे। 875 किलोमीटर लंबे ट्रैक में से करीब 657 किलोमीटर का ट्रैक 7 जिलों यानी अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से गुजरेगा। इससे पर्यटकों को भी फायदा होगा। 350 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड होगी। 250 किलोमीटर की औसतन स्पीड से चलेगी। 3.5 से 4 घंटे में दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा जा सकेगा। ट्रेन चेयर कार होगी। उदयपुर से जयपुर लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। उदयपुर से दिल्ली पौने 3 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। वहीं जयपुर से अहमदाबाद 2.5 से पौने 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। जयपुर से अजमेर 35 से 40 मिनट लगेंगी। वहीं अजमेर से उदयपुर 1.25 घंटे में जा सकेंगे। पहली बार दुनिया के सामने तालिबान सुप्रीमो, तालिबान को दोबारा सत्ता में लाने वाले अखुंदजादा ने कंधार में की लड़ाकों से मुलाकात। 5 साल से पर्दे के पीछे रहकर अपने आतंकी संगठन को ताकतवर बना रहे तालिबान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा पहली बार दुनिया के सामने आया। अखुंदजादा ने तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की यूएस के ड्रोन हमले में मौत के बाद साल 2016 में संगठन के सर्वोच्च मुखिया का पद संभाला था। तालिबान अधिकारियों ने रविवार को बताया कि अखुंदजादा ने दक्षिण अफगान शहर कंधार में आम जनता में मौजूद अपने समर्थकों से
मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। तालिबान के अगस्त में काबुल पर कब्जा कर लेने के बाद भी अब तक अखुंदजादा दुनिया के सामने नहीं आया था। यहाँ तक कि अमेरिका, रूस आदि देशों के साथ तालिबान की बातचीत में भी अखुंदजादा ने कभी शिरकत नहीं की थी। तालिबान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखुंदजादा के इस कार्यक्रम में भाग लेने का कोई फोटो या फिर वीडियो साझा नहीं किया है, लेकिन अखुंदजादा की स्पीच का 10 मिनट का ऑडियो जरूर अपलोड किया है। तालिबान ने कहा है कि मदरसे के कार्यक्रम में बेहद टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था और सुरक्षा कारणों से ही किसी को भी अखुंदजादा का फोटो या वीडियो नहीं लेने दिया गया। घर बैठे मिलेगा डीजल। इंडियन ऑयल ने शुरू की डीजल की होम डिलीवरी। हमसफर ऐप के जरिए कर सकेंगे ऑर्डर। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली की स्टार्टअप हमसफर इंडिया के साथ मिलकर डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है। कंपनी ने कहा है कि यह सेवा उन ग्राहकों के लिए है जो 20 लीटर से कम मात्रा में डीजल चाहते हैं। कंपनी के अनुसार सेवाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, केरल, गुजरात, गोवा और नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में उपलब्ध है। टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल। 33 गेंद पहले न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराया। 2 करिश्मे हुए तो ही सेमीफाइनल का रास्ता मुमकिन। T20 वर्ल्ड कप के 28वें मैच में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को बुरी तरह से शिकस्त देते हुए 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने निराश किया और 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 110 रन का स्कोर बना सके। रविंद्र जडेजा 26 नाबाद टॉप स्कोरर रहे। वहीं कीवी टीम के लिए ट्रेंट बोल्ट के खाते में 3 विकेट आए। 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी के साथ 14.3 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। 2 विकेट लेने वाले ईश सोडी मैन ऑफ द मैच रहे। राजस्थान के रणकपुर में पिंक पैंथर नजर आया है। यह भारतीय वन्यजीव इतिहास में पहला मामला है, क्योंकि दुर्लभ प्रजाति का पिंक पैंथर विश्व में भारत के रणकपुर से पहले सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही देखा जा सका है। राजस्थान के पाली जिले में जवाई व कुंभलगढ़ के आसपास रणकपुर अरावली क्षेत्र है। यहाँ की पहाड़ियों में पिंक पैंथर यानी गुलाबी तेंदुआ की साइटिंग हुई है। इस तरह के पैंथर को स्ट्रॉबेरी पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका में साल 2012 और 2019 में स्ट्रॉबेरी पैंथर यानी पिंक वर्जन देखे जाने की पुष्टि हुई है। भारत में साल 1910 में व्हाइट पैंथर देखा गया था। उसके बाद से नॉर्मल और ब्लैक पैंथर ही देखने को मिल रहे थे। अब रणकपुर में पहली बार पिंक पैंथर दिखा है।